सीरिया के जनरल की हत्या का मामला सामने आया, जहां पर सीरियाई जनरल की मौत हो गई है और इसका सीधा आरोप इजराइल पर लग रहा है। विद्रोही हमले में सीरियाई सेना के जनरल की हत्या और सीरियाई जनरल हिशाम हेल अल हाकिम की मौत हो गई है। हत्या में इजराइल समर्थित गुटों के हाथ का दावा इस वक्त किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे इजराइल का हाथ है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में लेबनान में हिजबुल्लाह को हार झेलनी पड़ी है और अब ईरान को बड़ा झटका सीरिया से लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, लेबनान में ईरान की सबसे मजबूत प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर इजराइल ने ऐसे बारूदी प्रहार किए हैं कि अब मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह का उठना नामुमकिन है। मिडिल ईस्ट में ईरान के सबसे मजबूत प्यादे हिजबुल्लाह को इजराइल ने अपने बारूद से धुआं धुआं कर दिया है और अब एक बार फिर मिडिल ईस्ट में युद्ध का एक और नया मोर्चा खुलने जा रहा है। ईरान को झटका लगा है, जिससे ईरानी सरकार और सेना दोनों ही सदमे में आ गए हैं। मिडिल ईस्ट का मुस्लिम देश सीरिया सिविल वॉर के मुहाने पर खड़ा है और सीरिया में गृह युद्ध से भयंकर तबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। गृह युद्ध की आग मुस्लिम देश सीरिया में भड़कती दिख रही है, जिसमें सीरिया के अंदर ईरान की प्रॉक्सी मिलिशिया और वहां की असद सरकार दोनों पर खात्मे का खतरा मंडराता दिख रहा है। सीरिया के अलग अलग विद्रोही गुटों ने एक साथ मिलकर ईरान समर्थित असद सरकार और मिलिशिया ग्रुप पर ऐसा बारूदी हमला बोला है कि पिछले 4 साल में ऐसा अटैक सीरियाई सरकार ने नहीं देखा। विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में भीषण हमला कर असद सरकार के सैन्य अड्डे कब्जा लिए हैं। अलेप्पो शहर में अंदर तक विद्रोही घुस आए हैं और अलेप्पो के कई गांवों में विद्रोही गुट सीरिया सेना का खात्मा कर खुद कब्जा जमा चुके हैं। सीरिया के अलेप्पो पर 2016 से ईरान समर्थित असद सरकार और मिलिशिया संगठन का कब्जा था, लेकिन अब विद्रोही संगठन बारूदी हमला कर सीरियाई सेना और मिलिशिया ग्रुप के पैर उखाड़ रहे हैं। सीरिया में ईरान के IRGC ब्रिगेडियर जनरल कियोमार पुरहाशमी को मार दिया गया है। सीरियाई विद्रोही गठबंधन के प्रवक्ता हसन अब्देल घानी ने बयान दिया कि अलेप्पो में ऑपरेशन का मकसद असद की सेना और ईरानी मिलिशिया है, जो इलाके में तबाही और मौत ला रही है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सीरिया के खिलाफ नया वारंट जारी कर दिया है। नेतन्याहू ने सीरिया की असद सरकार को सीधा सीधा धमकी दे डाली है कि अगर ईरान के हथियार सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक पहुंचे तो फिर सीरिया की खैर नहीं। नेतन्याहू ने कहा कि सीरिया आग से ना खेले वरना तबाह हो जाएगा। यानी मिडिल ईस्ट में ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास के बाद अब सीरिया नया टारगेट बन चुका है। सीरिया पर विद्रोही गुटों ने हमले शुरू कर दिए तो नेतन्याहू की चेतावनी से साफ है कि अगर सीरिया ने हिजबुल्लाह की मदद की हिमाकत की तो फिर असद सरकार और मिलिशिया ग्रुप का खात्मा तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी तरफ नेतन्याहू एक बार फिर से सीरिया को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह का साथ देना बंद करें, क्योंकि नेतन्याहू की तरफ से चेतावनी देते हुए कहा गया है कि लेबनान और सीरिया सीमा पर इजराइल की तरफ से दरअसल जो अटैक्स हैं वो किए गए थे। हिजबुल्लाह के स्मगलिंग रूट को पूरी तरह से भीषण हमला कर ध्वस्त कर दिया गया।
लेबनान और सीरिया बॉर्डर पर इजराइल की तरफ से बड़े हमले इस दौरान हुए। ईरान की तरफ से हिजबुल्लाह को सीरिया के रास्ते जो हथियार हैं वो लगातार सप्लाई किए जाते हैं और उन्हें रोकना इसका मकसद था, इन हमलों का मकसद था। वह खतरनाक हथियारों की सप्लाई इसके जरिए पूरी तरीके से रोक दी गई और इसके साथ ही इजराइल की सीरिया को बड़ी चेतावनी भी दी गई। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से सीरिया पर बयान दिया गया है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद को समझना चाहिए कि वो हिजबुल्लाह को ईरानी समर्थन देकर आग से खेल रहे हैं। हिजबुल्लाह को समर्थन, सीरिया को गंभीर परिणाम इसके भुगतने होंगे। हिजबुल्लाह से सुलह के बाद रडार पर अब मुस्लिम देश हैं जो लगातार हिजबुल्लाह को सपोर्ट यहां पर करते हुए नजर आ रहे थे और इसी को लेकर अब सीरिया कहीं ना कहीं दहलता हुआ नजर आ रहा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कर्नल शैलेंद्र सर इस वक्त जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत जो है स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। सर बड़ी बात यह है जो सीरिया इस वक्त झेल रहा है, मैं दो चीजें इसमें समझना चाहता हूं। ये सब कुछ क्या इसलिए हो रहा है कि जो उसने पहले किया है हिजबुल्लाह जैसे जो आतंकी संगठन है उन्हें हथियार सप्लाई करने की वजह से, अपने अंदरूनी कलह की वजह से, और दूसरा क्या ईरान जो है वो इससे घबरा रहा है? और जय हिंद, नमस्कार। अगर हम सारी इवेंट्स को इवैल्यूएट करें और अगर पीछे जाएं तो एक बार फिर दिखाई देता है कि वो जो सेइंग है कि जो बोओगे वही काटोगे। आपने बोया है, सपोर्ट किया है और एनकरेज किया है टेररिज्म को दूसरी कंट्रीज में। अब वापस वही टेररिस्ट ऑब्लिक आपके ट्रेंड लोग, आपके ट्रेंड आइटम्स जो है सैनिक सामग्री, वो आपके यहीं पर वापस काम कर रही है। अगर आप देखें कि अलीपो को जब कब्जा किया है सो कॉल्ड टेररिस्ट, हालांकि वो अपने आप को डेमोक्रेटिक सपोर्ट ग्रुप्स कहते हैं क्योंकि HTS अपने आप में एक अकेली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो बहुत सारी अलग ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर सीरियन फोर्सेस के खिलाफ कंटिन्यूअसली लड़ाई लड़ रही हैं। सो आप देखेंगे कि सीरिया डबल जगह पर अब प्रॉब्लम में आएगा। एक है इंटरनल गृह युद्ध के तौर पर और दूसरा अब दोनों जगह से, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब दोनों जगह से सीरिया जो है वो मुश्किलों में घिरता हुआ जो है इस वक्त नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और अब आपको लिए चल रहा हूं युद्ध के अगले मोर्चे पर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब पुतिन पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। और क्या अब परमाणु बटन दबाकर ही मानेंगे पुतिन? पिछले दिनों जो लगातार एक के बाद एक बड़े हमले हुए हैं और पुतिन ये कह चुके हैं कि पूरी तरह से हम तैयार हैं, और एक और बड़ा आदेश यहां पुतिन की तरफ से जारी कर दिया गया। क्या है वो आदेश? पहले मैं आपको वो बताऊं, उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहता हूं पिछले दिनों जो बड़े हमले यहां पर किए गए। यूक्रेन पर बड़े हमले, आर्सेनिक से आखिर पहले यूक्रेन को कैसे टहला दिया गया। बड़ा हमला अब तक के युद्ध में यह सबसे था। IRBM से हमला हुआ तो उसके बाद कल कैलिबर मिसाइल के जरिए बड़े अटैक को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक इंटेंसिटी जो है वो हमलों की यहां पर बढ़ाई गई है रूस की तरफ से यूक्रेन पर।